भाई सारे न सब ने जो भी मेरी जानकार है सब ने भाई नमस्ते राम राम और गुड आफ्टरनून भाई। यहाँ पे 1 डेढ़ बज गया है। दिल्ली में तो 10 बजे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जापान में हूँ तो जापान में 3.5 घंटे पर जब वहाँ आदमी 2 बजे सोए हैं आड़े सूर्य निकल जाए। दिल्ली में 2 बजे रात के बजे हैं तो यहाँ सुबह 5:30 बजे बज जाते हैं और सूर्य निकल जाता है। इसलिए जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं, सनराइजिंग कंट्री। आज भाई मैं ज़िंदगी में इतनी उम्र होगी, कुछ ज़िंदगी के अपने तजुर्बे हुए हैं, मैं सोचा हूँ सबसे शेयर कर लूँ। ज़िंदगी जीने का जो है आजकल एक जो भाग दौड़ सी लग रही ना, इसी भाग दौड़ लग रही है जो हम किस दौर टाइम में कोई ना कोई भाई मोबाइल में पड़ा रहे, कोई टीवी में पड़ा रहे, कोई काम ऑफिस में, कोई घर तो दुखी, कोई अपने माँ तो दुखी, कोई बाप तो दुखी, भाई तो दुखी, कोई बेटे दुखी, कोई लड़की दुखी, कोई बीरबानी दुखी, कोई ऑफिस तो दुखी, किसी की मोटरसाइकिल ख़राब तो उस तो दुखी, की कार ख़राब हो रही उस तो दुखी। टाइम कोई ना भाई, और आदमी फिजिकल एक्टिविटी रही नहीं। और जैसे क्वांटिटी लोगों की बढ़ गई है तो जब क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी अपने आप गिर जाती। खाने पीने में क्वालिटी कम हो गई है और हर चीज़ में जो है आटा ले लो, चीनी ले लो, पत्ती ले लो, दूध ले लो, खाना ले लो, फल ले लो, फ्रूट लो, सारे जो केमिकल से इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड छिड़की जा है इन पौधा पे और फलों पे भी। सब वो पाउडर का दूध हो गया, सब जो है मिलावट होगी तो मिलावट में जो शरीर गिर जाता है। हमारे टाइम में क्या था, हम छोटे थे जो ये तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। सुबह उठते थे, खेत में चक्कर मार आए 1-1.5-2 किलोमीटर का, कोई ज्वार वार ले आए, बरसम ले आए, फिर स्कूल चले गए 1.5 किलोमीटर वहाँ गए, पैदल 1-2 किलोमीटर आए, फिर शाम को आगे रोटी खा के वहाँ सर्दियों में अपने फिर चले गए, ज्वार की पूड़ी पाड़ी ले आए, बरसम ले आए, आगे फिर सुबह काटनी, हाथ की गंडा से थे। और भाई फिर इनमें बरसात के मौसम में भाई भैंस उस चराने चले जाया करते, बड़े बूढ़े साथ बैठते तो उनसे जो है ज्ञान भी मिलता है, सारी बातें जो है एड्स हो जाया करती। तो मैं सोच रहा हूँ जो कुछ मेरी अपनी टिप्स थी जीवन की, जो बचपन में दिल्ली में सोच रहा था जीने का तरीका क्या है, सब तो बढ़िया। दुख तो सब में है, वो शंकर भगवान वाली राग नहीं है, सुख थोड़े दुख घने जगत में भोगे कष्ट रह रानी, और किस किस के दुख दूर करूँ या दुनिया दुखी फिर रानी। दुखी तो सब हैं, पर फिर भी दुखी रह के भी आदमी थोड़ा अपनी लाइफ ने सही कर सके हैं और उसने टेंशन फ्री जी सके हम। एक तो आज के टाइम देखो, किसी का चश्मा लग रहा है, किसी को डायबिटीज़ हो रही है, किसी का बीपी बढ़ा है, किसी को किडनी बीमारी, किसी को दिल की बीमारी है, किसी को लीवर की बीमारी, किसी को दिमाग की बीमारी है, किसी का पेट बढ़ा पड़ा है। तो भाई किसी के पेट में दर्द, किसी सर में दर्द, कभी पैर में दर्द, दर्द चालते रहे, कभी गैस बनी रहे पेट में। तो मैंने जब जापान आया हूँ ना, यहाँ के जीवन का शैली देखी, स्टैंडर्ड देखा, तो जहाँ मैं सोता था उससे कुछ मिलता जुलता मिला मेरे को। यहाँ के आदमी लंबी उम्र 110-120 साल तक नॉर्मली क्यों जीते हैं, उसका एक कारण है। एक तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा तो टिप्स ये है, मैंने चैनल बनाया तो नॉलेज टिप्स ही बनाया हमने, DNS हरियाणा नॉलेज टिप्स। तो नॉलेज बता रहा हूँ अपने, कुछ मेरी अपने जीवन की खुद की भी हैं। अब बीमार हो जाओ डॉक्टर पर, डॉक्टर तो पुड़िया बांध देगा, दवाई दे देगा, दवाई लिख देगा, बाहर की दवाई खाते रहो और काम करते रहो, तो वो केमिकल साइड इफेक्ट करे हैं। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हम इन चीज़ें अवॉइड कर सके हैं। सबसे पहला कदम तो है आप पॉजिटिव सोचो हमेशा, नेगेटिव सोच अपने दिमाग में लाने मत दो। ज़िंदगी में जन्म लिया है, मरने तक कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ना बाप बेटी साथ आती है, ना बेटे साथ आते, बुढ़ापे में सबने दुख पाना है। पहला जो बुढ़ापा था, जो बड़ों का था, वो इज्जत तक कटा करता। आगे आगे टाइम हिसाब है, जो बुढ़ापा टाइम तक नहीं कटेगा। हमारे के बाद के फॉलोअर हैं जो बच्चे हैं, और जो जवानी में उनके चश्मे लग रहे, जवानी में उनका पेट फूला पड़ा है, जवानी में उनके सांस चढ़ रहे हैं 2 मंजिल चढ़ते हुए। हम खेत में जाते थे, सुबह घुमाते थे 1-2 किलोमीटर आते थे। अब सब मोटरसाइकिल पे जाएंगे, कार में जाएंगे। फिजिकल मूवमेंट ख़त्म हो गई हैं, घर के काम ख़त्म हो गए हैं, प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गया है, ईर्ष्या जलन सब में ज़्यादा हो गई है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, पैसे का लोभ ज़्यादा हो गया है, दोस्ती प्यार ख़त्म हो गए हैं। तो भाई सबसे पहले पॉजिटिव सोच, इस तरह हम ज़िंदगी अपनी थोड़ी सुधार सकें हैं, बढ़िया बन सकें, शरीर सही रहेगा हमारा। दूसरा, आपको डॉक्टर जाने की ज़रूरत नहीं है, योग कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, व्यायाम करो तो बहुत बढ़िया है। भाई नहीं टाइम मिलता तो भाई 2-3 तरीके मैं बताता हूँ, मैंने अपने जीवन में अपना रखे हैं, मैंने जापान में भी देखे हैं। तो उस हिसाब से हम ज़िंदगी सही जी सके हैं, थोड़ी बीमारी दूर रह सकें, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो सुबह उठते हैं आदमी ने, सूर्य निकलने से पहले उठना चाहिए। फिर सूर्य निकलते पहले उठते हैं, हो सकता है 1-1.5-2 गिलास गर्म पानी निवाए पियो,
वार्म वाटर बोल देते हैं इसको, नवाया वो पियो, पेट साफ रहेगा, कब्ज़ दूर हो जाएगी, कब्ज़ की बीमारी टूट जाती है और आदमी का जो है मेटाबॉलिज्म सही रहता है और शुगर भी कंट्रोल रहेगी। और भाई होगी तो नहीं होगी तो होएगी नहीं, और भाई बीपी भी नहीं रहेगा, सारी बीमारी पेट से चल रहे हैं, पेट सही रहेगा। और उसके बाद जो आप सुबह खाली पेट कहीं मत जाओ, सुबह नाश्ता कर लो और अच्छे तरह नाश्ता करो, 2-3 रोटी खा के अपने सो। और भाई दोपहर खाओ तो 12-1 बजे तक पहले खा लो और शाम को 5 बजे पहले खाना खा लो, 6 बजे लेटेस्ट भाई 6 बजे तक, क्योंकि हिंदुस्तान में जन नहीं है 6 बजे तक सूरज छिपने पहले खाना खा लें। यहाँ के बंदे मन देखे 6 बजे पहले खाना खा ले हैं। और भाई फिजिकल एक्टिविटी करें, साइकिल पर घूमें, पैदल चले हैं। और भाई अपनी सोच इनकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव सोच बहुत बड़ी ज़रूरी है। और भाई शाम को जल्दी खाना खा लोगे तो वो आधी बीमारी दूर हो सके हैं। ये 2-4 टिप्स ऐसी हैं, एक सुबह नवा पानी पी लेना, पॉजिटिव सोच, नेगेटिव थॉट मन में नहीं देना, हर चीज़ का जो है अच्छी सोच रखोगे, दिमाग भी अच्छा काम करेगा, अच्छे में अच्छी चीज़ रहेंगी। और भाई शाम को जल्दी खाना खा लोगे, ये 2-4 चीज़ तक कोई भी किसी टाइम भी कर सका है। भाई लेट आओ है आदमी तो सोने तो 2 घंटे पहले खाना ज़रूर खा ले। मेरे को 9 बजे आता है, 10 बजे आता है, ड्यूटी कर काम पर आता है, तो भाई यार सोने तो 2 घंटे पहले खाना ज़रूर खा लो। ये नहीं खाना खाते सो गया, सोना खाते सो होगा तो हजम नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ आते हैं जो 3-4 घंटे खाने पचाने में लग जाती हैं। और तो वो खाते सो गया तो भाई जो बॉडी सुस्त हो जाएगी तो वो एक्टिव नहीं होती, वो अच्छी तरह से जो उसको डाइजेशन नहीं कर पाती है। डाइजेशन नहीं करेगी तो आंतों में मल जम जाएगा और वो भाई अब जो भी हम खाएंगे न्यूट्रिशन सक नहीं कर पाएंगे, खून में जाएगा नहीं और खून में भाई वो नुकसान करेगा। तो ये चीज़ें 2-4 हैं, मेंटेन करो तो कर लो, नहीं तो भाई जिसकी मर्ज़ी है अच्छा लगे कर लो। मेरा लेकिन आजमाया हुआ है, ये चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। बड़े बूढ़े क्या करते हैं अपने टाइम पे रहना, फिजिकल एक्टिविटी करे तो बहुत बढ़िया है। नहीं कर पाओ तो भाई वो तो सबकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी अपनी लाइफ है। दुख परेशानी ज़िंदगी में आऊँगी, लेकिन फिर भी जीना पड़ेगा। और भाई जीना पड़ेगा तो जिनमें दुख सुख तो झेलने ही पड़ेंगे। किसी न किसी, सब ने एक जैसे दुख नहीं मिलते, सब ने एक जैसे सुख नहीं मिलते, सब अपनी किस्मत कर्म के खेल हैं सारे। पर जो कुछ अपने हाथ में है उसने हम कर सके हैं। शरीर को अच्छी तरह मेंटेन करोगे, सारे पहला सुख निरोगी काया, शरीर सही रहेगा तो आपको सारी चीज़ अच्छी लगेंगी। आप दो कितना ही पैसा हो, कितना बढ़िया खाना बन रहा है और पेट में गैस बन रही हो और पेट में आपका दर्द हो रहा हो तो रोटी खा नहीं पाओगे, तो खाना बेकार है आपके लिए। और आपका शरीर सही है, सूखी रोटी भी, चटनी रोटी मिल जाएगी, शीत रोटी मिल जाएगी, खा लोगे तो आपका बढ़िया रहेगा, शरीर में लगेगा और बढ़िया रहेगा। भाई ये टिप्स हैं, ये मेरी अपनी परखी हुई है। फिर जापान के आदमियों में देखिए ये सारे पॉजिटिव सोच रखते हैं और अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं। शाम को ये इनको मैं देखता हूँ 5 बजे पहले खाना खा लेते हैं, भले ही ये नॉन वेज खाते हैं। नशा वशा मत करो, नॉन वेज मत खाओ, ये तो नॉन वेज खाते हैं फिर भी इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। भाई ये टिप्स हैं, देखो आजमा लो, बाकी तारी मर्जी है भाई। जय श्री राम, राम राम जी की।